मैं तो पहले ही कह रही थी नौकरी मिलना इतना आसान काम नहीं है, मगर मालूम नहीं आप लोग किस खुशफहमी में मुब्तला थे। अब देख लिया ना आप लोगों ने खुद, कितने दिन हो गए सानिया को मारे मारे फिरते हुए, हर जगह अकेली घूमती रहती है। मैंने सानिया को नौकरी की इजाजत सिर्फ इसकी खुशी की खातिर दी। खुदा ना करे कोई मसला नहीं, नौकरी जब मिलना होगी मिल जाएगी, वरना आराम से घर में बैठकर इम्तिहान की तैयारी करेगी। आया समझ में? पता नहीं आपको मेरी हर बात बुरी क्यों लगती है, लेकिन क्या करूं मैं, कहे बगैर रहा भी नहीं जाता। जमील साहब, जमाना बहुत खराब है और हम ठहरे मामूली लोग, कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई तो। जरीना, मेरा ख्याल है कि तुम जाकर सो जाओ, यहां बैठी रही तो इसी तरह उल्टी सीधी बातें करती रहोगी। अरे नहीं जमील, जरीना गलत नहीं कह रही, मैं तो खुद बहुत फिक्रमंद रहती हूँ सानिया के लिए। इतना बड़ा शहर है, मीलों के फासले हैं, पर से ये नौकरी वोकरी की तलाश बिल्कुल फजूल है। तुम तो बस रहने ही दो नौकरी। आप बात सुनिए, कुछ दिन और देख लेते हैं, अगर नौकरी ना मिली तो मैं खुद उसे समझा दूंगा, समझ जाएगी वो। मगर कोई बात नहीं ना, बच्ची है। गुस्से की क्या बात है बेटा, जरीना कोई दुश्मन थोड़ी है। अरे आराम से घर में बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुकून है, आफियत है, और क्या चाहिए इंसान को। जॉब की जिद छोड़ दो बेटा, क्यों अपनी जान को हलकान करना। कम से कम आप तो मुमानी जैसी बातें मत करें। जॉब करना मेरी जिद नहीं, जरूरत है। अब हमेशा मामू जान के सर पर तो नहीं बैठे रह सकते ना, आगे का भी सोचना है। आगे? अरे आगे इंशाल्लाह तुम्हारी शादी हो जाएगी। अरे फिर मेरा क्या है, मैं अपने भाई के साथ रहती रहूंगी। प्लीज अम्मा, आप अभी ऐसा कोई ख्वाब मत देखें, मेरे पैर जमीन पर जमने दे, बहुत कुछ करना है मैंने। जो भी पहली जॉब मुझे मिलेगी वो मैं फौरन कबूल कर लूंगी, चाहे उसकी तनख्वाह कितनी भी कम क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सानिया अंसार बात कर रही हूँ, मुझे सज्जाद साहब से बात करनी है। जी जी, सीवी कल मैंने ही मेल की थी। जी अच्छा। सामान देख लो भाई, सौदा सारा देखती हूँ। फीस जमा करा दी ना उसकी? हाँ करा दी है, वैसे ठीक ठाक रकम जाती है हर सेमेस्टर में। तो क्यों जान मुसीबत में डाली हुई है? मेरी बात क्यों नहीं सुनते आप? ये सब अमीरों के चोंचले हैं, मैं तो कहती हूँ खत्म करें इसकी तालीम। सलमा, मेरी बच्ची अमीर कबीर लोगों के साथ बैठती उठती है, कितने बड़े बड़े लोगों के साथ पढ़ती है, और यकीन जानो आज मुझे उसे देखकर इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, तो अपनी बेटी से भी मुलाकात हुई है वहाँ? नहीं नहीं, मैं उससे मिला नहीं, मैंने उसे दूर से देखा, वो लड़के और लड़कियों के साथ आपस में बैठे पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वैसे भी मेरी औकात ही क्या है, मैं एक मामूली सा क्लर्क, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बेटी को शर्मिंदगी उठानी पड़े। क्यों बाकर साहब, आप खुद ही कहते हैं मेहनत और ईमानदारी से कमाते हैं, तो फिर शर्मिंदगी किस बात की? मैं खुद शर्मिंदा नहीं हूं, हाँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को उसके दोस्तों के सामने
शर्मिंदा नहीं करना चाहता मेरी गुर्बत की वजह से। आप मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। प्लीज मामू जान, एक बार जाकर देखने तो दे। मेरा दिल कह रहा है ये जॉब मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। और फिर तुमख्वाह भी कितनी अच्छी है, मुझे तो हैरत हो रही है। और यही बात मुझे फिक्रमंद कर रही है। स्कूल या ऑफिस की मुलाजमत की बात और होती है, इस तरह घर पर और फिर कोई इतनी अच्छी तनख्वाह क्यों दे रहा? नहीं नहीं, तुम मना कर दो उन्हें। हाँ जमील ठीक कह रहा है ना। मामू जान, वो लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए इतनी तनख्वाह देना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मेरी ये भी बात भी हुई थी सज्जाद साहब से, बातचीत से तो अच्छा इंसान लग रहे थे। फरज जी उन्हीं की बहन है जिनके घर मुझे जाना है। बेचारी सेहनी मरीज हैं, उनकी थेरेपी करनी है। तो वो कोई नर्स रख लेना, तुम्हारा क्या काम है वहाँ, बस रहने दो तुम। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? जो लोग ज़हनी मरीज होते हैं उनका इलाज कोई नर्स नहीं कर सकती है, उनका इलाज मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। और फिर मुझे ये नौकरी इसीलिए मिल रही है क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। मामू जान, कम से कम आप तो ये बात समझने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है, फिर मैं खुद भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शुक्रिया मामू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका ही वेट कर रहा था, बैठ जी। शुक्रिया। मैं जमील अहमद हूँ और ये मेरी भांजी सानिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आर यू श्योर आप ये जॉब कर लेंगी? जी, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो हाँ, मैं ये जॉब कर लूँगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी। नसरीन, इन्हें फरहत मैडम के कमरे में ले जाओ और हमारे लिए चाय भिजवा दो। आप मिल लें। तो तुम्हारा नाम सानिया है और सज्जाद ने तुम्हारा इंतखाब किया मेरे लिए। उसे लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छी अटेंडेंट साबित होगी। तुम कब से जानती हो सज्जाद को? जी, आज मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई है और कल पहली बार बात हुई थी फोन पर। अच्छा। मेरी छोटी सी बर्तनों की दुकान है लियाकताबाद में, शुक्र है मालिक का गुजारा हो जाता है। आपसे मिलके मुझे इत्मीनान हो गया, वरना सच पूछिए तो यहाँ आने से पहले मैं बहुत डरा हुआ था। ठीक कह रहे हैं आप। आजकल का माहौल ऐसा हो गया कि किसी पर भी एतबार करने से डर लगता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी बहन और सानिया मुझे लगता है काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे एक साथ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? बस मैं हूँ और अम्मी है। तुम अकेली हो? वैसे आप खुद भी यहाँ होते हैं? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं होता। यहाँ तो मेरी बहन और उनके शौहर होते हैं। आजकल मुल्क से बाहर है, काम के सिलसिले में काफ़ी ट्रैवल होता है उनका। बस फरहत की देखभाल के लिए, इसीलिए हमें किसी की ज़रूरत पेश आ रही थी। किसका इंतजार कर रही है अम्मा? अब्बा नहीं आने वाले अभी। नौकरी और इंटरव्यू का तो एक बहाना है, वो तो अपनी भांजी को ले गए घुमाने फिराने के लिए। जरूर सीजो लेके गए होंगे अम्मा। हाय अल्लाह, मैंने तो कब से समंदर नहीं देखा। और लुबना अपनी बकबक बंद कर। पहले तुम्हारे अब्बा का कुछ पता नहीं और तुम दिमाग चाट रही हो मेरा। ये लुबना,
वो देख गेट के आगे इतनी बड़ी गाड़ी आके रुकी है। कौन है इसमें? हाय मेरे अल्लाह, ये तुम्हारे अब्बा इतनी बड़ी गाड़ी में से उतर रहे हैं। वो इतनी बड़ी अच्छी गाड़ी है ये तो। हाँ, आखिर ये माजरा क्या है? मैं आज फैजी के लिए लड़की देखने गई थी। बड़ा ही अच्छा खानदान है और देखा भाला भी। वो इकराम चाचा है ना, उनके ससुराली रिश्तेदार हैं। और वकार पता है, 6 फैक्ट्रियां हैं उनके साइट एरिया में। ऐसे भी क्या जल्दी है? वैसे तुम्हें भी ना कोई शोशा उठाए रखने की आदत पड़ गई है। मैं जो कर रही हूँ इस घर के भले के लिए कर रही हूँ। बहुत बड़े फसाद से बचाने वाली हूँ इस खानदान को। क्या मतलब है? फैजी किसी लड़की के चक्कर में है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हकीकत बता रही हूँ तुम्हें। अगर जरा सी भी उसकी फिक्र होती ना तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। तुम्हारे बेटे ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। एक बात याद रखना बिल्किस, अगर फैजी आशिक बना ना तो तुम खून के आंसू रोगे। तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो हमारी दादी का हुआ था। अरे चाय तो पी लो वकार। चलो शुक्र है ये मसला तो सॉल्व हुआ। बाबा रोज मुझसे पूछ रहे थे, बहुत फिक्रमंद थे तुम्हारी वजह से। बाबा मेरे लिए फिक्रमंद थे? यकीन नहीं आ रहा मुझे इस बात पे। ऐसी बातें क्यों सोचती हो तुम? बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारी बीमारी की वजह से कितने परेशान हैं वो। मुझे कुछ नहीं होने वाला। बहुत सख्त जान हूं मैं। बाबा से कहना मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें। वैसे भी बाबा सिर्फ अपने उसूलों से मोहब्बत करते हैं और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो सजाद। हमारे खानदान में खूनी रिश्तों से मोहब्बत करने का रिवाज नहीं है। तुम वो बातें भूल नहीं सकती? वहीद की मौजूदगी मुझे कुछ भूलने नहीं देती। एनीवे, मेरी वजह से तुम्हें बहुत देर हो गई है। थैंक यू। सानिया बहुत अच्छी लड़की है। मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे तो पहले ही पता था कि सानिया बहुत चालाक है। घर में बैठने वाली लड़की नहीं है ये। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही। 2 महीने से तो हर जगह धक्के खाती फिर रही थी नौकरी के लिए, तब तो कहीं नौकरी मिलके नहीं दी। ये अचानक ऐसा कौन सा हमदर्द पैदा हो गया? ये सानिया जैसी चालाक लड़कियां होती हैं जो अमीर लड़कों को फांस लेती हैं। आपको क्या लगा था कि सारी उम्र आपके घर के बर्तन झाड़ू करती रहेगी? गलतफहमी है आपकी नाक के नीचे से निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये खुदा के वास्ते चुप कर जाओ, अपना मुंह बंद करो। पहले ही मैं इतनी परेशान हूँ, ऐसी बातें करके मुझे और परेशान तो मत करो ना। अम्मी कितनी बड़ी शानदार गाड़ी में आई थी। अब्बू बता रहे थे कि उसी गाड़ी में आया और जाया करेगी अब। और एक हम है, इस घर में सारा दिन बैठे रहे हैं बस। तुम फिक्र मत करो लुबना, सानिया और उसकी गाड़ी को तो मैं अच्छी तरह देख लूंगी। सानिया। जी ममानी। सुबह जरा जल्दी उठ जाना। ऐसा ना हो कि नौकरी की खुशी में घर के सारे काम ही रह जाएं। मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, वरना मैं ही कर लेती काम। सुबह उठकर हंडिया चढ़ा देना। जितनी देर में हंडिया तैयार होगी उतनी देर में बर्तन और सफाई भी कर लेना। रोटियां तो आपा भी पका लेंगी। सारा दिन घर में ऐसे ही बैठी रहती हैं। नहीं ममानी, रोटियां भी मैं पका जाऊंगी। अम्मा से इतनी गर्मी में रोटियां नहीं पकती। अच्छी बात है तुम्हें अपनी माँ का इतना ख्याल है, वरना जाहिर सी बात है तुम्हारी नौकरी की वजह से उन्हें काम तो करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत तकलीफ तो उन्हें उठानी पड़ेगी ना।
बस कर दो अब इस्त्री करना। इस बिजली का बिल भी आता है। कपड़े अगर अच्छी तरह झटक कर सुखा लिए जाएं, तो चंद सेकंडों में इस्त्री हो जाते हैं। ये तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। बिजली का बिल देना नहीं पड़ता ना, इसीलिए इस्त्री करती रहती हो। बंद करो अब। किस्मत का भी अजीब ही सिलसिला है। शायद इंसान पैदाइशी तौर पर ही या तो खुशकिस्मत होता है या फिर बदकिस्मत। इसको हासिल करने के लिए खुद इंसान को कोई जहमत नहीं उठानी पड़ती। जिंदगी खुद ब खुद अपने लिए तयशुदा रास्ते पर चल पड़ती है। वरना अगर अब्बा इस तरह अचानक दुनिया से ना चले जाते तो ये दरबदरी मेरे और अम्मा के हिस्से में कभी ना आती। लेकिन बदनसीबी हमारी ताक में थी। सानिया बेटा, सानिया। आई मामू, ऐसा क्या हो गया जो इतना शोर मचा रहे हैं आप? सुबह से काम में लगी हुई है। मैंने उसे मना भी किया था, इतना तुम ही उसका हाथ बटा देती। अबू मैंने तो उसको कहा था लेकिन वो मानी ही नहीं। जरा सा ख्याल नहीं है तुम लोगों को। आज उसे काम पे भी जाना था। अरे तो जाए, शौक से जाए। हमने उसे कहा रोका है जाने से, लेकिन मेरी बात भी कान खोल के सुन ले, फिर मुझसे कोई तवक्को नहीं। अच्छा बस चिल्लाओ मत। आओ सानिया बेटा, काफी देर से गाड़ी इंतजार कर रही। आओ। खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। अरे इस घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी सानिया। बीमारी की वजह से मैं बहुत अरसे से घर पे कोई तवज्जो नहीं दे सकी। घर का खर्चा, हिसाब किताब, मेरी दवाइयों का टाइम टेबल, ये सब तुम्हें देखना है। जी। मैं इस कमरे में रहना पसंद करती हूँ। मेरा ज्यादातर वक्त यहीं गुजरता है। मुझे तन्हाई अच्छी लगती है। नसरी, नसरी जी, ये तस्वीर यहां किसने रखी? हटा इसे। 1000 मरतबा कहा है कि मेरे कमरे में कोई तस्वीर नहीं हो। समझ में नहीं आता तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो जरीना? आपा, मोहल्ले में सब लोग यही पूछ रहे हैं कि सानिया को आखिर ऐसी कौन सी नौकरी मिल गई है कि इतनी बड़ी गाड़ी उसे दरवाजे पे लेने आई है। कहीं कोई मिनिस्टर तो नहीं लग गई? ऐसी क्या बात है? तुम बता दो उन सबको कि उन लोगों ने लाने ले जाने की सहूलत दे रखी है। मेहरबानी है उनकी। इतनी मेहरबानियां कोई यूं ही नहीं करता फुप्पो। लोगों को बड़े अंदाजे लगाने आते हैं। और वैसे भी सानिया की कौन सी ऑफिस में जॉब लगी है? किसी के घर में ही तो मुलाजमत करती है। अब खुदा जाने क्या काम करती है। तुम कहना क्या चाह रही हो? देखिए आपा, सानिया ने न तो नर्सिंग का कोई कोर्स किया हुआ है और न ही उसे घर संभालने का कोई तजुर्बा है। तो फिर वो आखिर वहाँ क्या कर रही है? झाड़ू, पोछा, बर्तन, सफाई सुथराई, और क्या। बस करो, खुदा के लिए बस कर दो, खामोश हो जाओ। सरीना, जमील खुद सारी मालूमात लेकर आया, फिर भी तुम लोग शक कर रहे हो। आपा, मैं अपनी नहीं लोगों की बात कर रही हूँ। कल कला को सानिया के रिश्ते की बात चलेगी तो क्या कहेंगे लोग? दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, मासी है ये लड़की। तौबा तौबा तौबा। आप किस किस को सफाई पेश करेंगी? जरा सोचिए आपा, ठंडे दिमाग से सोचिए। इतनी अच्छी तो लग रही थी आप उस तस्वीर में, क्यों हटवा दी? अच्छी लग रही थी। काश मेरी किस्मत भी अच्छी होती। सब कुछ तो है आपके पास, खानदान, पैसा,
और सभी कुछ किस चीज की कमी है? फिर क्यों किस्मत से शिकवा? कुछ बदनसीब ऐसे होते जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। छोड़े ना आप ये सब बातें। वैसे मुझे पता चल गया कि आपको इस कमरे में टाइम स्पेंड करना क्यों पसंद है। हाँ? क्यों? इतना अच्छा कमरा है आपका, इतना बड़ा, ऑल वाइट, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इतना खुला, इतना हवादार है। इनफैक्ट मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आपको भी सुकून मिलता है ना? हाँ, बहुत। और पता है, यहाँ से गार्डन नजर आता है और स्विमिंग पूल की बहुत अच्छी हवा आती है। अच्छा, मुझे नहीं दिखाएंगे? हाँ, आओ। शाबाश, मेरी बेटी पढ़ रही है। इंशाल्लाह इस दफा भी तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए। इंशाल्लाह। आप फिर से जा रहे हैं? हाँ बेटा, जाना तो है। तुम्हें कोई काम है क्या? मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन अब्बू जी आप ना आजकल बहुत देर से वापस आते हैं। बेटा, पार्ट टाइम जॉब्स में देर सवेर तो होती है बेटा। भाई मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये कौन सा ऑफिस है जो इतनी देर तक खुला रहता है। आपके बॉस को ना जरा भी ख्याल नहीं। अच्छा बेटा, मैं अपने बॉस को तुम्हारा ये मैसेज जरूर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अब्बू, हाँ बेटा। आपने मुझे इतने महंगे स्कूल, फिर उससे भी ज्यादा महंगे कॉलेज में क्यों पढ़ाया? मुझे किसी भी नॉर्मल स्कूल में डाल देते, मेरे लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बेटा, ऐसा नहीं सोचते बेटा। बेटा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाना। बेटा, अपनी जिंदगी में जो मैं नहीं पा सका, मैं चाहता हूं सब कुछ तुम्हें मिल जाए। उसके लिए अच्छी तालीम बहुत जरूरी है। तुम्हारे अब्बू को कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ, है? खूब पढ़ो ना बच्चा। शाबाश, ऐसे नहीं सोचते हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक बात मेरी समझ में नहीं आती बाकर भाई, तुम ये सब क्यों करते हो? इस्लाम भाई, हमारे बाप दादा का ताल्लुक भी नामी गिरामी खानदान से था। कई नौकर चाकर हुआ करते थे। बस पार्टीशन के बाद सफेद पोशी की जिंदगी गुजारते गुजारते आज वक्त ने हमें वेटर बना दिया। रिश्तेदारों में बची कुची इज्जत बचाने के लिए ये रूप अपनाता हूं ताकि एक नजर में कोई पहचान ना सके। शाम हो गई है, अगर कोई और काम नहीं है तो मुझे इजाजत। हाँ, वाकई वक्त तो बहुत हो गया। वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। एक्चुअली बहुत अरसे के बाद बड़ा अच्छा दिन गुजरा है, वरना तो मैं दीवारें तकते तकते थक चुकी थी। मुझे भी आपके साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा। मैंने भी बहुत दिनों के बाद किसी से इतनी बातें की हैं। पता है सानिया, सज्जाद ने तुम्हें यहाँ लाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। उसे यकीन है कि तुम मेरी तन्हाई का सहारा बन सकती हो।
और मुझे यकीन है कि हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं ना। हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं फरहत जी, और आप मुझ पर हमेशा एतबार कर सकते हैं। आप ही लीजिए ना, बहुत मजे के बने। नहीं नहीं, बहुत ले लिया मैंने, थैंक यू सो मच। हम तो पहले भी आते रहे यहाँ पे, तो होता रहता है ऐसा ही। हाँ साहब, सर ये हटा लो। ये क्या क्या तुमने जाहिल बेवकूफ आदमी। माफ कीजिएगा सर, हाथ फिसल गया सर। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। सारा सूट खराब कर दिया तुमने खान साहब का। काम करना नहीं आता तो करते क्यों? अभी शिकायत करता हूँ तुम्हारे मैनेजर से। मैनेजर खुदा के वास्ते सर मेरी शिकायत मत कीजिएगा सर, प्लीज। बकवास बंद करो। तुम जैसे लोग को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। पता नहीं कहां से मुंह उठाए चले आते हैं, न मैनर न तमीज। माफ कर दीजिएगा सर, गलती हो गई। हो जाओ। क्यों जाने दिया खान साहब आपने? अभी मैनेजर को बुला के इनकी शिकायत करता हूँ। जाने दो। अरे आप, इनफैक्ट मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। फर्स्ट डे था ना आपका, मैंने सोचा पूछ लूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। फरहत जी बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। अल्लाह करे मैं उन्हें मुतमईन कर सकूं। मुझे देर हो रही है। अब एक बात तो मैं भूल गई। क्या? आपका शुक्रिया अदा करना था मैंने। आपने मेरी इतनी मदद की है, जबकि आप तो मुझे जानते भी नहीं। कभी कभी जानना जरूरी नहीं होता, मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देर हो रही थी आपको। खुदाफिज। खुदाफिज। आप कैसी बातें कर रही हैं यहाँ पर? मैंने पूरा इत्मीनान करने के बाद ही सानिया को वहां भेजा। शहर के जाने माने लोग हैं, सानिया को कोई परेशानी नहीं होगी वहां इंशाल्लाह। इससे ना सही, मुझे तो परेशानी है। बस मेरा दिल नहीं मान रहा। भला किसी के घर में भी कोई नौकरी होती है क्या? हमने तो कभी नहीं सुना। बस कल से ये काम पर नहीं जाएगी। लेकिन अम्मा, फरहत जी को कितना बुरा लगेगा, वो क्या सोचेंगी? उन्होंने मुझे इतने प्यार और मोहब्बत से रखा, इतना ख्याल किया मेरा। बीमार है बेचारी, उन्हें किसी के साथ की सख्त जरूरत है। ख्याल रखने के लिए उनका शौहर तो होगा ना, फिर भला किसी और की क्या जरूरत है उन्हें? ऐसे भी लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि पता नहीं सानिया किसी के घर क्या करने जाती है। ये किसने कहा आपसे? किसी ने नहीं, मैं खुद कह रही हूँ। आपा, अब सानिया वहीं काम करेगी और खुदा के लिए आप किसी की बातों में ना आए। और अगर ऐसा कोई कहता है तो ये महज जहालत है उसकी। सानिया बेटा, किसी की भी परवाह मत करना। तो आप यहाँ आए, पूरे घर में ढूंढ रही थी। ऑफिस से आके भी अपने आप को इतना मसरूफ कर लेते हैं। कोई तो वक्त निकाला करे मुझसे बात करने के लिए। मेरे पास तुम्हारी बेकार बातें सुनने का वक्त होता नहीं है। खैर, कहिए क्या चाहिए आपको? 5 लाख। 5 लाख? अभी तो आपने अपने सोने के कंगन बनवाए हैं। मैं फैजी की मंगनी की अंगूठी लेना चाह रही हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? उसको पढ़ने दो, उसकी पढ़ाई जा रही है, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? अरे भाड़ में गई पढ़ाई। किसी चुड़ैल ने अगर मेरे बेटे पे कब्जा कर लिया तो सारी जिंदगी उसे देखने के लिए तरसती रह जाऊंगी। हाँ, बस सुबह को याद से मुझे पैसे दे दीजिएगा। इसीलिए मैं इससे बात नहीं करता, कभी सेंस की बात नहीं करते। दफा हो जाओ। छोटे तबके के लोगों की यही मुसीबत होती है। पता नहीं कैसे रख लिए जाता है इनको बड़े होटल्स में। चाय।
तबीयत तो ठीक है आपकी? क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, बस सलमा, सोच रहा हूं कि पार्ट टाइम वाली मुलाजमत छोड़ दूं। नैना की फीस कहां से देंगे? इतनी ज्यादा है। और फिर नैना से क्या कहेंगे? ठीक कह रही हो तुम, और वैसे भी 1 साल तो रह गया उसकी पढ़ाई में, जैसे तैसे 1 साल में काट ही लूंगा। ठीक हो जाएगा सब कुछ। बस यार जल्दी से ये पढ़ाई खत्म हो जाए। जिसे देखो बस नसीहतें ही करता रहता है, इंक्लूडिंग यू एज वेल। तुम भी। तुम सुनते किसकी हो? क्या तुम्हारी बहन नहीं आई आज? नहीं, वैसे एक काम करो, तुम जाओ, मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लूंगी, मेरा वैन वाला छुट्टी पर है। कैसी बातें कर रही हो? चलो आओ, ड्रॉप करता हूँ तुम्हें। तुम ड्रॉप करोगे मुझे? हाँ। अच्छा, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? कैसी बातें कर रही हो नैना? आज तक तो कभी किसी ने देखा नहीं, तो अब कैसे देख लेंगे? चलो यार। वैसे फिर तुम आज अपने चाचू की गाड़ी ले आए। अरे चाचू की कोई भी चीज मुझसे अलग नहीं है, जो चाचू का है वो समझो मेरा ही है। आओ बैठो। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड मेरी अम्मी, और उनके जाने के बाद सज्जाद मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हाँ, वो बाहर चला गया था ना पढ़ने के लिए, तब मैं बहुत अकेली हो गई थी। और फिर मेरी शादी हो गई थी। और फिर शादी के बाद? शादी के बाद बस मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। अच्छा, अब तुम प्लीज जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद सोना चाहती हूँ। सो जाइएगा, लेकिन खाना खाने के बाद। आपको याद है, आपने मुझे बताया था कि आपको अपनी अम्मी के हाथ की बेसन की रोटी कितनी पसंद थी। आज मैंने बनाई है। अच्छा, मुझे आज तक उनके हाथ का जायका नहीं भूला। तुम्हें पता है सानिया, तुम्हारे इस घर में आ जाने से मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी। जल्दी से खाना लेकर आओ। अभी लाती। सुनो, तुमने यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने सोचा कि पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। नहीं फैजी, एक काम करो ना, तुम गाड़ी में ले आओ। तुम्हें पता है मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि अगर अब्बू जी ने हमें देख लिया तो। ना एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बू जी के इस पूरे शहर में दूरबीन लगा के घूमते जो हमें देख लेंगे, वो क्यों देखेंगे यार हमें? मेरे अब्बू जी के बारे में जरा संभल के बात किया करो। मैं बहुत टची हूँ उनके मामले में। उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए। I know, I know। इसीलिए मैं उनकी बेहद इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। I was just kidding। अब चलो चलते हैं, बहुत भूख लग रही है, चल के कुछ खाते हैं। चलो। मजा आ गया। थैंक यू। You're welcome। नसरीन, नसरीन ये ले जाओ, और फरज जी के लिए कप ग्रीन टी लाओ। जी। फरज जी, वहीद साहब की कॉल आ रही है। हाँ, कह दो कि मैं मसरूफ हूँ, या फिर कह दो कि मैं सो रही हूँ।
हेलो जी, मैं फरद जी की केयरटेकर सानिया बात कर रही हूँ। वो अभी आराम कर रही हैं। ठीक है, मैं बाद में बात कर लूँ। उसे आराम करने दो, लेकिन तुम उसका बहुत ख्याल रखो। जरा सी भी तबीयत खराब हो तो मुझे या सजाद को फौरन फोन करना। जी। ओके। क्या क्या कह रहे थे? काफी फिक्रमंद हो रहे थे आपके लिए। फिक्रमंद? अच्छा। लगता है कि बहुत मोहब्बत करते हैं वो आपसे। तुम्हें गलतफहमी हुई है सानिया। गलतफहमी? ऐसा कैसे हो सकता? आप इतनी अच्छी हैं, कोई भी आपसे मोहब्बत के बगैर भला कैसे रह सकता? मैं वाकई इतनी अच्छी हूँ कि मुझसे मोहब्बत की जा सके? मुझे लगता है जैसे मैं मोहब्बत के काबिल ही नहीं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैंने आपसे कहा ना, आप इतनी अच्छी हैं, इतनी लविंग हैं, आपसे तो सब मोहब्बत करते हैं। और आपको पता है, जब तक इंसान खुद से मोहब्बत नहीं करता ना, तब तक वो किसी और से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। तुम सही कह रही हो सानिया, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुम अभी नहीं समझ सकती हो। आप ठीक कह रही हैं।